सभी बच्चे आ जाएं। आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी बच्चों का स्वागत है आर के एकेडमी 24 चैनल में। आपके यूपी टेट से संबंधित आपने सभी ने थंबनेल में देखा होगा। ये यूपी टेट से संबंधित मैंने 30 प्रश्न लिए हैं और ये प्रश्न जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, अर्थात बाल मनोविज्ञान से संबंधित सारे प्रश्न हैं। और आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो सभी बच्चे आ जाएं और जो बच्चे आ गए हों ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें। जो पहली बार आए हैं चैनल में ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये रहे प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरण में है, यानी कितने चरण है संज्ञानात्मक विकास के। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ए, पहला ऑप्शन हमारा ए है 3 चरण, बी है 4, सी 5 चरण और डी आपके 6 चरण। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि आखिरकार ये आप में कितना तैयारियां आपने की है और आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है 2026 का, जो डेट निर्धारित की गई है। इस आधार पे आपको एक टेस्ट करना चाहिए कि मैं कितने प्रश्न सही कर पा रहा हूं। अगर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो बच्चे पहली बार यूपी टेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो और जानना ज़रूरी है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा किसके साथ जा रहा है, सभी बच्चे कमेंट करके बताते रहें और अपने आप को चेक करते रहें कि हम कितना स्कोर सही कर पा रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है बी के साथ जा रहा है, क्योंकि संज्ञानात्मक जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। वो 4 चरण आगे इस प्रश्न में देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु सीमा क्या है। जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, जो बच्चा संवेदनाओं में होता है, जिसके अंदर एक जो प्रेरणा होती है, वो किस अवस्था के अंतर्गत होता है, धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ को कैसे डेवलप करता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन हमारा है ए 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक, और बी है आपका 2 से 7 वर्ष, और सी है आपका 7 से 11 वर्ष, और डी है 11 से 15 वर्ष। तो आपका जो ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु सीमा क्या है, तो आपका राइट आंसर जा रहा है ए के साथ, क्योंकि 0 से 2 वर्ष की आयु तक बच्चा एक संवेदी गामक अवस्था में रहता है, उन संवेदनाओं को सीखता है। तो हमारा राइट आंसर 0 से 2 वर्ष तक जाता है। ये ध्यान रखना, ये उन 4 चरण की जो अवस्थाएं बताई है उसी अवस्था की एक संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। इसी चरण के ये 4 अवस्थाएं होती हैं, उनको हम विस्तार से आगे जानते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। तीसरे में कहता है कि वस्तु स्थायित्व में ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा ए है पूर्व संचालन, और बी है आपका ठोस संचालन, और सी है संवेदी प्रेरक, और डी है औपचारिक संचालन। अब इनमें से वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है, तो वो अवस्था इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत
वो किस अवस्था में विकसित होता है? तो हमारा जो ऑप्शन है तीसरे का पहला, सॉरी, हमारा जो तीसरे का ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था ही होती है, इसी अवस्था में विकसित होता है। तो ये 0 से 2 वर्ष होती है और इसमें बच्चा स्थायित्व को यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस अवस्था को विकसित करता है। हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा चौथा है। प्रश्न नंबर चौथे में क्या कहता है कि पूर्व संचालन अवस्था की आयु क्या है? ए है 0 से 2 वर्ष और बी है आपका 2 से 7 वर्ष और सी है 7 से 11 वर्ष और डी 11 से 16 वर्ष। पूर्व संचालन अवस्था आयु को पूछ रहा है कि वो आयु क्या होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है 4 का किसके साथ जाएगा? तो हमारा राइट आंसर सभी कमेंट करके बताएं कि इसका सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है 2 से 7 वर्ष की आयु के अंतर्गत बच्चा होता है, उसे पूर्व संचालन अवस्था कहते हैं या वो आयु कहते हैं। 2 से 7 वर्ष के आयु के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? पूर्व संचालन अवस्था होती है। वो किस अवस्था में आता है? पूर्व संचालन अवस्था के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर बी के साथ सही हो जाएगा। किसके साथ? बी के साथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। 5 में कहता है कि बालक का आत्म केंद्रित होना किस अवस्था में होता है? तो हमारा जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है आपका ए संवेदी प्रेरक, बी है पूर्व संचालन और सी है आपका ठोस संचालन और डी है औपचारिक संचालन। तो हमारा जो राइट आंसर है पांचवें का हमारा जो राइट आंसर है ये किसके साथ जा रहा? बालक का जो आत्म केंद्रित होता है, जो कुछ सीखता है, जो अपने आप पर सोचता है, तो किस अवस्था के अंतर्गत होता है? वो होता है पूर्व संचालन, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आप कहां तक स्कोर सही कर पा रहे हैं और जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते शेयर करते रहें अपने यार दोस्तों तक। और ये जो क्लास है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला प्रश्न है 6 प्रश्न है 6 का है संचरण। संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब होता है कन्वर्जेशन। क्या है? कंजर्वेशन, मतलब किसी का संरक्षण देना या अपने आप का संरक्षण करना कि वो समझ किस अवस्था में आती है, या किसी की सुरक्षा करना या अपने आप की सेफ्टी करना, ठीक है, वो किस अवस्था में आती है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है ए है। ए में कहता है कि संवेदी प्रेरक में और बी है आपका पूर्व संचालन और सी है ठोस संचालन, डी आपका है औपचारिक संचालन। तो किस अवस्था के अंतर्गत आता है आपका? कंजर्वेशन यानी संरक्षण। तो हमारा जो 6 का है, जो 6 का है, वो किसके साथ जा रहा है? देखिए इसी में 4 चरण, जो 4 अवस्थाएं हैं, इसी के अंतर्गत आपको इन प्रश्नों के आधार पे मिल जाएंगे और आप समझते रहिएगा। और अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठते हैं जरूर इसको लिखते जाइए। अगर आपको दोबारा ये क्लास देखनी हो तो दोबारा देख सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है सी का हमारा है ठोस संचालन। ये संरक्षण की, जब कंजर्वेशन की जो समझ आती है या अपने संरक्षण की या दूसरे की संरक्षण की, किस चीज़ की क्या सेफ्टी करनी चाहिए, क्या सुरक्षा करनी चाहिए, ये कब आता है? ठोस संचालन अवस्था में। ठोस संचालन अवस्था में आता है जब बच्चा कुछ और उम्र में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 7वां है। 7 में क्या कहता है कि औपचारिक संचालन अवस्था की शुरुआत कब होती है? जो औपचारिकताएं जो उत्पन्न होती है बच्चे में, वो किस अवस्था में शुरू होती हैं? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है ए है
ए ऑप्शन में कहता है कि 5 वर्ष की आयु में, और बी है 5 वर्ष की अवस्था में यानी आयु में, और सी है आपका 11 वर्ष, और डी है आपका 15 वर्ष। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आखिर इसका ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है सी के साथ जा रहा है। जब बच्चा 11 वर्ष की आयु में आता है तो बच्चा क्या होता है, औपचारिकताएं यानी कुछ उनके अंदर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं और अपने जिम्मेदारियों को कुछ निभाने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी अवस्था में होता है? ये 11 वर्ष की आयु में यानी औपचारिक संचालन अवस्था कहलाती है ये, और वहीं से उनमें जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां है। 8वें प्रश्न में क्या कहता है कि स्कीमा क्या है? स्कीमा होता है किसी चीज को सीखना, उसका ढांचा यानी आकार देना, या उस आकार को अपने दिमाग में कायम। जब बच्चा किसी आकार के किसी ढांचे को, किसी भी वस्तु को देखता है तो उसके दिमाग में वो स्कीमा यानी उसका ढांचे यानी स्वरूप बन जाता है। उसी के अंदर इसमें क्या कहा है कि पहला ऑप्शन हमारा स्कीमा क्या कहलाता है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, क्या स्कीमा स्मृति कहलाता है यानी याददाश्त कहलाती है, बी है मानसिक संरचना कहलाती है, या सी है व्यवहार, और डी है क्या भावनाएं हैं। स्कीमा क्या है इसके विषय में हम जान लेते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है हमारा होता है मानसिक संरचना। मतलब बच्चा अपने माइंड का डेवलप कैसे करता है, क्या सीखता है, और कितनी उसकी आईक्यू लेवल होता है, कितना वो याद रखता है कि मैंने किसी चीज को देखा है, उसका आकार कैसा था, अगर उसको दोबारा दिखाया जाए तो वो जानता है। यदि किसी उसी आकार में कोई और वस्तु अगर आ जाती है तो बच्चा तुरंत सोचता है कि बस ये वही वस्तु, क्योंकि स्कीमा उसके आकार बन चुका। जैसे किसी बच्चे को अगर उसने डॉग यानी कुत्ते को देखा है और अचानक से अगर वो बिल्ली को देखता है तो उसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया है, एक ढांचा बन गया है कि इसके भी 4 पैर हैं और ये भी इसके पास भी पूंछ है, तो वो जानता है कि ये भी वही है। लेकिन वो चीज है नहीं, बच्चे ने उतना समझदारी उत्पन्न नहीं हुई या विकसित हुई है, वो ये जानता है कि बच्चे ये वही चीज है, क्योंकि उसके ढांचे से उसको मतलब हुआ है, उसके ढांचे से उस आकार से मतलब हुआ है। स्कीमा ये होता है नहीं, मानसिक संरचना ही स्कीमा है। अपने माइंड में बच्चा क्या सोचता है, क्या सीखता है, और कैसे अगले वस्तुओं पर कैसे उसको अपने आप को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। 9 में कहा है कि आत्मसात यानी एसिमिलेशंस, इसका मतलब अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? पहला हमारा जो ऑप्शन है, नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना। क्या है? नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, और बी है नया ढांचा बनाना, और सी है जानकारी भूलना, और डी आपका हो जाएगा व्यवहार बदलना। आत्मसात क्या होता है? जब कोई चीज की जानकारी हो जाती है तो बच्चा उसी आधार पे वो भी तोड़ मरोड़ करके बनाने की सोचता है, या उसको सीखने की कोशिश करता है और स्वयं से वो करने की कोशिश करता है। अगर बच्चे को कहो घर में कि बेटा लाओ मैं तुझे पकड़ के हाथ सिखाती हूँ, नहीं तो बच्चा बोलता है जब वो उम्र में पहुंचता है कि नहीं मम्मी मैं इसको कर लूंगा, मैं करता हूँ। वो भले कर ना पाए लेकिन उसके अंदर एक आत्मसात उत्पन्न हो जाता है। यदि एसिमिलेशंस उत्पन्न हो जाता है, उसका अर्थ ये होता है कि नई जानकारी, मतलब पहले जो जानकारी उसने ग्रहण की है वो तो सही है, लेकिन कुछ नई जानकारियां उसमें ऐड करता है, जोड़ने की कोशिश करता है, उस ढांचे में फिट करने की कोशिश करता है, जिसे पार कहा जाता है। क्या है? जिसे पार कहा जाता है। किसी अन्य वस्तु को उस ढांचे में मतलब फिट करने की कोशिश। जैसे कोई वस्तु बनाई गई हो, उसको तोड़ दिया जाए या बच्चा खुद तोड़ देता है, तो इस तोड़ी हुई वस्तु को फिर आपस में जोड़ने की कोशिश करता है, यानी नई जानकारी उस ढांचे में फिट करने की कोशिश करता है। इसी को आत्मसात कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10वां है। 10 में क्या कहता है
समायोजन, समायोजन का अर्थ क्या होता है? समायोजन यानी एकोमेंडेशंस, यानी क्या होता है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला हमारा जो ऑप्शन है पुरानी जानकारी को हटाना, बी है नई जानकारी के अनुसार स्कीमा बदलना, यानी स्कीमा मतलब ढांचा बदलना। जैसे कोई बच्चा देखता है कि कोई नई वस्तु हमें देखने को मिल गई तो तुरंत वो अपने माइंड को डाइवर्ट करके दूसरी चीज का ढांचा बनाता है, उसको बदलने की कोशिश करता है। और सी है आपका व्यवहार रोकना, और डी है सोच बंद करना। तो आपका जो ऑप्शन है 10वें का जो आपका राइट आंसर है, यानी सही ऑप्शन है, यानी बी सही हो जाएगा। मतलब नई जानकारी के अनुसार, जब बच्चे कोई नई जानकारी दी जाती है उसके अनुसार वो स्कीमा यानी आकार को बदलता है, उसके ढांचे को बदलना चाहता है और नया कुछ और सीखने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां है कि संतुलन, संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन का अर्थ क्या होता है? पहला है हमारा है, पहला जो ऑप्शन है असंतुलन। क्या है? असंतुलन। संतुलन का अर्थ होता है, इसमें से क्या अर्थ होता है? असंतुलन। और बी है सीखना, और सी है आपका संतुलन बनाना, और डी है आपका भूलना। तो हमारा जो 11 का जो ऑप्शन है किसके साथ सही फिट हो रहा है? आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि हम किस रूप में कैसे मेहनत करते हैं। और आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और लाइक कमेंट करने में क्या जाता है आपका। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? सी के साथ, संतुलन बनाना यानी इक्विलिब्रेशन, यानी इक्विलिब्रेशन का अर्थ होता है संतुलन बनाए रखना, मतलब किसी चीज को शांत बनाए रखना, इसमें किसी चीज में जल्दबाजी ना हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जल्दबाजी में कोई भी काम अच्छा होता नहीं है। जहाँ तक है कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो जल्दबाजी में होते हैं, बाकी हर कार्य जल्दबाजी में बिगड़ता है। इसलिए वहाँ धैर्य रखने की बात होती है, संतुलन बनाए रखने की, उस माहौल में के आधार पे हमें अपने आप को कायम रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 12 में क्या कहता है? 12 में कहता है कि पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? जो पियाजे का सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है? पहला हमारा है ए भावनाओं पर आधारित है, या भावनाएं, बी है संज्ञानात्मक विकास, और सी आपका है शारीरिक विकास, और डी है सामाजिक विकास। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने ज़्यादातर जो जोर दिया है वो किस पर दिया है? आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि सही ऑप्शन इसका क्या होगा। सभी कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है ये जा रहा है आपका बी के साथ, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास के लिए विशेष यहाँ पे जोर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 13वां है। प्रश्न नंबर 13 में कहता है कि ठोस संचालन अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है? अब यहाँ पे आपको सोचने की बात है, वहाँ पे 4 जो चरण बताया था, जो अवस्थाएं बताई थे, यहाँ पे पूछ रहा है उसी प्रश्न को, अगर ठोस संचालन अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है अगर उस अवस्था तक पहुँच गया है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है हमारा अमूर्त सोच। अमूर्त सोच का मतलब होता है जो किसी आकार को बिना आकार के, यानी कोई मूर्त उसके या उसके दिमाग में किसी आकार का कोई ऐसा विकास ना हो। बी है तार्किक शक्ति, यानी तार्किक सोच जिसमें
तर्क करने की शक्ति आ जाती है, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, यानी बच्चा तर्क करने लगता है, पूछने लगता है ये क्या है पापा, ये कैसे होता है, ऐसे, तो वो तार्किक हो जाता है। और सी है आपका कल्पना नहीं, मतलब कल्पना नहीं करता, ये ऑप्शन निगेटिव है। और बोल नहीं सकता, तो इसमें जो ठोस संचालन जो अवस्था है वो किसके साथ जा रहा है, सही ऑप्शन किसके साथ आप लगा पा रहे हैं, कहाँ तक आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, सही ऑप्शन हमारा क्या होगा। जब ठोस संचालन अवस्था की बात होती है तो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि उस अवस्था में बच्चा तर्क करने लगता है, पूछने लगता है, प्रश्न करने लगता है कि ये कैसे होता है, ये क्या है, तो वो बच्चा कैसे ठोस संचालन अवस्था में होता है, मतलब 10 के पार और 11 साल से ऊपर हो जाता है, वो बच्चा 11 साल की आयु में होता है, 11 साल के ऊपर भी होता है, तो बच्चा वहां पे क्या करता है, प्रश्न करने लगता है, तर्क करने लगता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 14 है, औपचारिक संचालन अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है। अब यहाँ पे वो बात पूछी जा रही है। तो औपचारिक जो संचालन अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन हमारा है केवल खेल सकता है, यानी खेलना, बी है अमूर्त चिंतन, और सी है आपका बोलना, और डी है आपका चलना। तो अब इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। बताएं, सभी कमेंट करके बताते रहें, अपने आप को प्रेजेंट करते रहें कि आखिरकार कितना सही जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो। तो हमारा जो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, जो औपचारिक संचालन अवस्था में जब बच्चा होता है तो क्या हो सकता है, वो होता है अमूर्त चिंतन, यानी अमूर्त चिंतन की अवस्था में होता है बच्चा, उस अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 में कहता है कि एगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है। एगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है। ए है दूसरों को समझना, ईगो, ठीक है, दूसरों को समझना। बी है स्वयं केंद्रित होना, और सी है आपका खेलना, और डी आपका है सोचना। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा जो 15 का जो सही ऑप्शन है वो किसके साथ जा रहा है। तो क्या होता है, बच्चा जब इस अवस्था में होता है तो बच्चा स्वयं केंद्रित होता है, यानी स्वयं केंद्रित होने लगता है, किसी चीज को स्वयं सीखने लगता है। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है, राइट आंसर हमारा जा रहा है बी के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा, पियाजे किस देश के थे। पियाजे किस देश के थे। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है फ्रांस के थे, बी है जर्मनी के हैं, और सी है स्विट्जरलैंड के, और डी आपका है अमेरिका के। क्या है, अमेरिका के हैं। आप सभी बच्चे बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। बोल बोल के थोड़ी गला खींचना, थोड़ी पानी पी रहा हूं मैं, आप थोड़ी ध्यान करके बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका। कमेंट करके बताएं। इसका जो सही ऑप्शन हमारा जा रहा है, स्विट्जरलैंड के क्या थे, स्विट्जरलैंड देश के ये निवासी थे, वहां के रहने वाले थे। हमारा जो राइट आंसर जा रहा है किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि सही क्या है। अगर आपके कोई माइंड में चलता है तो सही बताएं। चलिए 17 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 का क्या कहता है कि संज्ञानात्मक विकास का मुख्य तत्व क्या है। जो संज्ञानात्मक विकास था जीन पियाजे का, उसका मूल तत्व क्या था, मुख्य तत्व क्या था। तो हमारा जो राइट आंसर है, पहला है भाषा, बी है सोच,
और सी है आपका खेल, डी है आपका भावना। अब इनमें से आपका सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। संज्ञानात्मक विकास का मूल उद्देश्य क्या था, यानी मुख्य तत्व क्या था, ये बताना है। क्या है? तो हमारा क्या था, बच्चे की सोच, यानी सोच पर ये मुख्य तत्व था इसका कि सोच बच्चे की कहाँ तक बढ़ती है, कितना बच्चा सोचता है, क्या कर सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल यानी मुख्य तत्व था सोच। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। 18 में कहता है बच्चे सीखने की प्रक्रिया क्या है? बच्चे की सीखने की प्रक्रिया क्या है? तो पहला है हमारा क्या है, निष्क्रिय, और बी है आपका सी है आपका स्थिर, और डी है आपका सीमित। तो हमारा जो राइट आंसर है, सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? आप सभी बच्चे कमेंट करके बता दें। अगर आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बता रहे हैं। तो बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? सक्रिय होती है। हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? बी के साथ। क्या होता है? बच्चा सक्रिय होता है। जब सीखने की कोशिश करता है बच्चा वही सीख सकता है जो सक्रिय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 19 में कहता है कि ठोस संचालन अवस्था में बच्चा किस प्रकार सोचता है? ठोस संचालन अवस्था में बच्चा किस प्रकार सोचता है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है अमूर्त, बी है तार्किक, सी है कल्पनात्मक, और डी आपका हो जाएगा भावात्मक। तो हमारा जो राइट आंसर है 19 का किसके साथ जा रहा है? तो हमारा जा रहा है ठोस संचालन अवस्था में बच्चा किस प्रकार सोचता है। तो बच्चा सोचता है, बच्चा तर्क करता है। क्या है? बच्चा तार्किक हो जाता है, प्रश्न करने लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 20 में कहता है कि पियाजे के अनुसार सीखना कैसे होता है? पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है या कैसे सीखना होता है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल शिक्षक से, बी है अनुभव से, सी है किताबों से, और डी है आपका खेल से। तो बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा सीखता है कैसे? आप सभी कमेंट करके बताएं कैसे आप लोगों ने सीखा है। मतलब कि हमारा जो राइट आंसर है हमारा जा रहा है किसके साथ? बी के साथ जा रहा है, यानी अनुभव से बच्चा सीखता है, अनुभव के आधार पर ही सीखता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 में कहता है कि बच्चे के विकास में क्या महत्वपूर्ण है? अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये एक टीचर को समझने की बात होती है। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको जानकारी हो कि आखिरकार बच्चे को क्या महत्वपूर्ण, कौन सा विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला हमारा है, पहला ऑप्शन हमारा है अनुभव, और बी है आपका भोजन, सी है खेल, और डी है सोना, यानी सोते रहना या खेलते रहना या भोजन ग्रहण करना अच्छा तब उसका विकास होता है या महत्वपूर्ण विकास बच्चे का होता है, या अनुभव से। तो हमारा जो राइट आंसर है 21 का हमारा किसके साथ जा रहा है? ये बिल्कुल क्लियर है। आप कमेंट करके बताएं ना बताएं, या आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, बाकी इसका राइट आंसर बिल्कुल स्पष्ट है। तो राइट आंसर हमारा जा रहा है ए के साथ, क्योंकि बच्चा अनुभव से ही सीखता है, अनुभव से ही बच्चे का विकास महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 22 में कहता है कि पूर्व संचालन अवस्था में बच्चा क्या नहीं समझ पाता? तो पहला हमारा है भाषा, बी है संख्या, सी है संरक्षण, और डी है आपका खेल। पूर्व संचालन अवस्था में क्या नहीं समझ पाता बच्चा, ये बताना है।
पूर्व संचालन अवस्था क्या होती है, मतलब 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है। बच्चा क्या नहीं समझता, संख्या नहीं समझता, कि भाषा नहीं समझता, कि संरक्षण नहीं करना जानता है, खेल। तो हमारा जो राइट आंसर है आपका 22 का किसके साथ जा रहा है, बताइए। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है, सभी कमेंट करके बताएं। हमारा राइट आंसर संरक्षण के साथ जा रहा है, क्योंकि बच्चा अपना स्वयं का संरक्षण 7 साल की उम्र में नहीं कर सकता, या अगले की किसी वस्तु का संरक्षण नहीं करेगा, किसी चीज को तोड़ फोड़ देगा। तो क्या है, बच्चे में संरक्षण करने की समझ नहीं होती। अगला प्रश्न हमारा है 23 का। 23 में कहता है कि औपचारिक संचालन अवस्था में क्या विकसित होता है। औपचारिक संचालन अवस्था में बच्चे में क्या विकसित होता है। पहला ऑप्शन है मोटर कौशल, क्या है, मोटर कौशल, और बी है आपका अमूर्त चिंतन, और सी है बोलना, और डी है आपका चलना। तो हमारा जो राइट आंसर 23 का क्या होगा, हमारा जो राइट आंसर औपचारिक संचालन अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन होता है, का विकास होता है। अगला प्रश्न नंबर 24 में कहता है कि पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है, क्या कहलाती है, बुद्धि से क्या होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला हमारा जो ऑप्शन है स्थिर होती है बुद्धि, बुद्धि परिवर्तनीय होती है, सी है जन्मजात है, और डी है आपका सीमित है। तो बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है या परिवर्तनीय होती है, परिवर्तन करने वाली होती है। हमारा जो राइट आंसर जा रहा है किसके साथ, परिवर्तन के साथ जा रहा है, क्योंकि बुद्धि से हम आज कुछ और हैं, आज कुछ और सोच रहे हैं, कल हम 2 दिन के बाद और कुछ परिवर्तन सोचते हैं, कुछ और करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है। परिवर्तनीय होती है पियाजे के अनुसार बुद्धि परिवर्तन लाती है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 25 है। 25 में क्या कहता है कि बच्चे के सोचने की क्षमता कैसे बढ़ती है। जब बच्चे की सोच बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, क्या ऐसा तरीका है या क्या ऐसा तरीका अपनाया जाता है कि बच्चे की सोच ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप सोचिए कि बच्चे को कैसे सिखाया जाता है। पहला है अभ्यास से, बी है अनुभव से, और सी आपका है शिक्षा से, और डी है सभी। अब आप कहाँ तक सोच रहे हैं ये बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहीं पे आप फंस गए कि आखिर क्या ये अभ्यास से हो सकता है, या अनुभव से हो सकता है, शिक्षा से होता है, या ये सभी। हमारा राइट आंसर जा रहा है डी के साथ, ये सभी लागू होते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा 26 है। 26 में कहता है कि कौन सा चरण अंतिम है, कौन सा चरण अंतिम है। हमारा पहला ऑप्शन है ए पूर्व संचालन, बी है ठोस संचालन, और सी है आपका औपचारिक संचालन, और डी हो जाता है आपका संवेदी प्रेरक। क्या होता है, संवेदी प्रेरक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा चरण अंतिम कहलाता है, अंतिम होता है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, सी के साथ, अंतिम संचालन यानी औपचारिक संचालन के साथ जा रहा है। हमारा राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 27 कहता है कि संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा क्या करता है। मतलब कि 0 से यानी जन्म से 2 साल की आयु में जब होता है बच्चा, तो क्या सीखता है, यानी क्या करता है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है अमूर्त सोच होती है, या बी में इंद्रियों से सीखना, और सी है पढ़ना, और डी है आपका लिखना। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन क्या होगा 27 का, बताइए।
कमेंट करके बताइए। अगर आप जान रहे हैं तो बताइए, अगर इतना जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जाना है तो ज़रूर एक बार अपने आप को प्रेजेंट करें कि हाँ आखिरकार हम कहाँ तक सही जा रहे हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, और आप इतना, आपका दायित्व तो हो सकता है कितना दे सकते हैं। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो हमारा चलिए राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या है, इंद्रियों से खेलना। बच्चा अपनी इंद्रियों से खेलता है, उसकी और समझ नहीं होती है, इसलिए बच्चा क्या होता है, इंद्रियों से खेलता है या सीखता है। वो क्या होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा 0 से यानी जन्म से 2 साल तक की उम्र होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 28 का। प्रश्न नंबर हमारा 28 में कहता है कि ठोस संचालन अवस्था में बच्चा क्या करता है। ठोस संचालन अवस्था में बच्चा क्या करता है, ये आपको बताने हैं। तो पहला हमारा है, पहला जो ऑप्शन है हमारा है, क्या बच्चा कल्पना करता है, बी है संरक्षण करता है, या सी है भाषा सीखता है, और डी आपका हो जाएगा भाव, यानी भाव आना या भाव सीखना या भाव के आधार पर समझ आना। तो क्या होता है, बच्चा ठोस संचालन अवस्था में बच्चा संरक्षण सीखता है। क्या है, संरक्षण समझता है, अपने आप की सुरक्षा करना, कंजर्वेशन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 29। 29 में कहता है कि पियाजे के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। पियाजे के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। ए है हमारा प्रयोग, सी है अवलोकन, और बी है अवलोकन, और सी है आपका शिक्षा, और डी आपका हो जाएगा व्यवहार। तो हमारा जो राइट आंसर है 29 का किसके साथ जा रहा है, बच्चे क्या करते हैं, सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का अवलोकन करना। बच्चा क्या सीखता है, कितनी उसकी बुद्धि अपडेट हो रही है, ये सारा कुछ क्या होता है, अवलोकन के आधार पे होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है बी के साथ चला जाएगा। किसके साथ, बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। पियाजे के अनुसार विकास कैसे होता है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान प्रश्न है, और आप लोग चाहेंगे तो ये प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऐसे ही अफर्मेटिव वीडियो आपके लिए, नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप बने रहिए, अपनी तैयारियां करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।